या कहीं भी स्टडी IQ कोर्स के साथ। ना ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 27 अप्रैल को, आज से 10 दिन पहले यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है माइक पॉम्पेओ, इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि इंडिया और यूएस मिलकर काम कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन को डेवलप करने में। ये बाय द वे आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। अब यहाँ पर हेडलाइन पढ़ के लगता है कि इंडिया यूएस की जो गवर्नमेंट्स हैं वो मिलकर कोई जॉइंट कोलैबोरेशन कर रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे मिलकर जो काम कर रही हैं वो इंडिया यूएस की प्राइवेट कंपनीज हैं। आज के समय इंडिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन को डेवलप करने में एक बहुत ही बड़ी कोलैबोरेशन काम कर रही है बिटवीन द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड कोडाजेनिक्स। अब ये जो नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऐसे लगता है कि कोई यूनिवर्सिटी है, कोई इंस्टीट्यूट है इंडिया में, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ी प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम शायद आपने कम सुना होगा, मगर ये दुनिया में सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनाते हैं पर डोज के हिसाब से। और जो कोडाजेनिक्स है ये बहुत ही बड़ी न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है। ये रिसर्च करते हैं ऑन वायरसेस और वेरियस और इन्फेक्शंस। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की बात करें तो इनके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये पुणे में है, मगर इनकी जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है ये चेक रिपब्लिक, द नेदरलैंड्स, यूरोप की वेरियस कंट्रीज, ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। और ऑलरेडी ये वेरियस बीमारियों के लिए वैक्सीन्स बना चुके हैं, जैसे कि पोलियो, उसके अलावा हेपेटाइटिस, मीजल्स, और दुनिया भर में ये एक्सपोर्ट करते हैं अपनी वैक्सीन्स। टोटल हर साल ये 1.5 बिलियन डोजेस बनाते हैं और 80% जो इनकी वैक्सीन्स हैं ये एक्सपोर्ट होती हैं अफ्रीका, यूएस और यूरोप में। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये लोग एक्सपेंसिव वैक्सीन नहीं बनाते। इनकी जो वैक्सीन है काफ़ी सस्ती होती है, पर डोज ऑन एवरेज 50 सेंट के आसपास रहती है, जो अफ्रीका के लोग या फिर आप कह सकते हैं वो कंट्रीज जहाँ पे स्पेंडिंग पावर लोगों की इतनी है नहीं, वो भी इसको आराम से परचेज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एज ए होल दुनिया के लिए वरदान है। तो जब अमेरिकन कंपनी कोडाजेनिक्स और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोलैबोरेशन अनाउंस करी तो यूएस गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर इसको नोटिस किया और ये कहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएसए की स्टेट डिपार्टमेंट की ट्वीट है, ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ हाउ यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बेनिफिट्स द वर्ल्ड। न्यूयॉर्क बायोटेक कंपनी कोडाजेनिक्स एंड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आर कोलैबोरेटिंग टू रैपिडली को डेवलप कोविड-19 वैक्सीन। ना ये बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो वैक्सीन है ये इलाज नहीं है। अगर किसी व्यक्ति को कोविड-19 हो गया, उसको बीमारी हो गई है, तो वहां पर यह वैक्सीन कुछ नहीं कर पाएगी। ये वैक्सीन उन लोगों के लिए है जिनको अभी कोविड-19 नहीं हुआ। अब आज के समय 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लॉकडाउन में है। डर यहाँ पर यह है कि लोग अगर बाहर निकलेंगे तो ये वायरस फैलेगा, लोगों से लोगों तक फैलेगा, एक चेन बनेगी और बहुत ही जल्द अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन का 1 या 2% भी मरता है तो इंडिया जैसे देश में हम लाखों करोड़ों मौतें दे सकते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए हम लॉकडाउन में हैं। वैक्सीन में हम करेंगे क्या कि कोरोना वायरस के जो डेंजरस ट्रेड्स हैं, मतलब कि जो बीमारी वाले ट्रेड्स हैं, वो हम हटा देंगे। बेसिकली इस वायरस को काफ़ी हद तक वीक कर देंगे और जब ये बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर स्टेज में आ चुका होगा तब इसको हम एक ह्यूमन बॉडी के अंदर डालेंगे ताकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो तैयार हो जाए और उसको पता लग जाए कि इस वायरस से निपटना कैसे है। जो मेन काम है आपकी बॉडी करेगी, जो आपका इम्यून सिस्टम है वही करेगा, मगर आप ये कह सकते हैं आपके इम्यून सिस्टम को पहले ट्रेनिंग, उनको प्रेपरेशन की आवश्यकता है। तो जो ट्रेनिंग चाहिए होती है वायरस से लड़ने के लिए वो वैक्सीन प्रोवाइड कर देगी ताकि कल को अगर एक्चुअल वायरस बॉडी में आता है तो इम्यून सिस्टम उससे आराम से लड़ पाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि जो ये वैक्सीन बना रहे हैं दोनों, क्या ये 100% सक्सेसफुल होगी? क्या अगर एक व्यक्ति है उसने ये वैक्सीन अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर ली, कुछ टाइम वेट करके वो बाहर निकलता है तो वो 100% सेफ है फ्रॉम कोरोना वायरस? देखिए प्रॉब्लम ये है कि जो ये नोवेल कोरोना वायरस है ये इतना कॉम्प्लेक्स और इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पर भी दोनों कंपनीज कह रही हैं कि जब ये वैक्सीन हम तैयार करेंगे ये 100% इफेक्टिव होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मोस्ट प्रॉब्ली ये 80 to 70% के आसपास इफेक्टिव हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द ह्यूमन बीइंग। तो अभी जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है इनकी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, ये कह रहे हैं कि ये सितंबर अक्टूबर एंड तक ये वैक्सीन शॉट्स तैयार कर लेंगे और इसकी कॉस्ट होगी अराउंड 1000 रुपीज़ पर डोज, जो मेरे हिसाब से अफोर्डेबल है क्योंकि वैक्सीन यूजुअली काफ़ी महंगी होती है, मगर सिंस ऐसे टाइम में एक वैक्सीन बन रही है इंडिया में तो 1000 रुपये पर डोज कुछ हद तक सस्ता होगा। ये मैं आपको बता दूं यूएस में ये इससे कई गुना ज़्यादा महंगी बिकेगी। यूएस में इसका दाम इससे 10 से लेकर 15 गुना ज़्यादा होने वाला है। बट ऑफ कोर्स इंडिया में आबादी इतनी बड़ी है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्टेप इन करना होगा और ये जो वैक्सीन है ये सब्सिडाइज रेट पर लोगों तक पहुंचानी होगी, नहीं तो लोग 1000 रुपये पर डोज के लिए खर्चने नहीं वाले। और यहाँ पर मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया
सिर्फ कोडाजेनिक्स के साथ काम नहीं कर रहा, साथ ही साथ ये वेरियस और यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड से वेरियस यूनिवर्सिटीज़ और वेरियस इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहाँ पर भी ये कोशिश कर रही हैं कि कोई ना कोई वैक्सीन डेवलप हो जिसको ये मास प्रोड्यूस कर पाए। मगर घूम फिर के बात आती है इंडिया पर, क्योंकि अगर कोई देश है दुनिया में आज के समय जो लार्ज स्केल पर वैक्सीन को प्रोड्यूस करके कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकता है तो वो है द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। तो अगर मान लीजिए ये जो वैक्सीन है ये इंडिया यूएस पार्टनरशिप या फिर यूके इंडिया पार्टनरशिप या फिर किसी भी पार्टनरशिप से आती है, इवेंचुअली अगर आप चाहते हैं कि ये वैक्सीन अफ्रीका में, यूरोप में, चाइना में, रशिया में, हर जगह फैले, तो उसका सोर्स होगा सिर्फ इंडिया। तो मैं ये कहूँगा इंडिया के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम अपनी जो सॉफ्ट पावर है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अब एशिया में आपको पता है कि एक जायंट है चाइना, उस पर सारी कंट्रीज आरोप लगा रही हैं इस पेंडेमिक को फैलाने का, नेग्लिजेंस करने का। वेरएज एशिया में एक और जायंट होगा इंडिया, जिसकी एक्चुअली प्रशंसा हो रही होगी बिकॉज इंडिया ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट किया है। अब उसके बाद जो वैक्सीन का भी एक्सपोर्ट होगा दुनिया भर में वो इंडिया से ही होगा, प्राइमरली इंडिया से ही होगा। मगर देखिए इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है सॉफ्ट पावर को फैलाने के लिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना होगा और दुनिया तक ये बात भी पहुंचानी होगी कि इस मुश्किल टाइम में इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने दुनिया की मदद करने के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किया है। नहीं तो देखिए रिसेंटली आपको पता होगा मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे फैलती है। एक मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को थ्रेटन किया है। फिर उसके बाद मैंने एक पूरी वीडियो बनाई इस पर कि भारत की मदद को अमेरिका याद रखेगा और 10 थिंग्स इंडिया शुड आस्क यूएस इन रिटर्न फॉर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। इसमें मैंने आपको बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से ट्वीट करी और ये कहा कि थैंक यू इंडिया एंड इंडियन पीपल फॉर द डिसीजन ऑन द हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। और इंडिया एक्चुअली ना सिर्फ यूएस, आज के समय 55 से ऊपर कंट्रीज को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एक्सपोर्ट कर चुका है। जितना एक्सपोर्ट हमने यूएस को किया है उससे कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट बाकी कंट्रीज को किया है इन टोटल, इंक्लूडिंग रशिया। रशिया ने भी ये कहा है कि इंडिया का जो डिसीजन था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को एक्सपोर्ट करने का ये नोबेल था, एक बहुत ज़्यादा अच्छा एक जेस्चर था। हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब कि हम इसको याद रखेंगे एंड वी विल हेल्प इंडिया इन द फ्यूचर एज वेल। और आप देख रहे हैं ऑलरेडी यूएस को जो हमने मेडिसिन एक्सपोर्ट करी है उसके बदले में कुछ रिवॉर्ड्स इंडिया को मिली हैं। जैसे कि आपने रिसेंटली सुना होगा कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है बिटवीन यूएसए एंड इंडिया। हालांकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो आनी बाकी है। तो ये मैं कहूँगा एक डायरेक्ट रिजल्ट है ऑफ इंडियाज मेडिसिन डिप्लोमेसी। उस सब के अलावा यूएस ने बहुत सारे वेपन्स की जो सेल है ये अप्रूव कर दी है। साथ ही साथ बहुत सी और मेडिसिन के लिए जो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको लाइसेंस मिल चुका है। उनको अब यूएस मार्केट में ज़्यादा फ्रीडम है, कम टैरिफ्स हैं, तो मतलब कि इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो जो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि 10 थिंग्स इंडिया शुड आस्क यूएस, उसमें कई चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सो फॉर द टाइम बीइंग हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो वैक्सीन है जेन्युइनली अक्टूबर, सितंबर या मैक्सिमम दिसंबर तक भी आ जाए, क्योंकि जब फिर से विंटर स्टार्ट होगी तो उस टाइम हो सकता है कि कोविड-19 के जो केसेस हैं ये वापस स्पाइक करे अराउंड द वर्ल्ड। उस टाइम हमको वैक्सीन की नीड बहुत ही ज़्यादा होगी। सो होपफुली एवरीथिंग विल गो वेल। तो ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।